Hello students, today's worksheet is worksheet number 29 for class 8 subject English. And this worksheet is based on a chapter. This is Jolly's phone. Let's start the worksheet. Answer the following questions. Read these statements and take if true or false. नीचे दिए गए statements को हमें पढ़ना है और true और false बताना है कि वो सच है या झूठ है. The lion is called the king of jungle. शेर को जो है राजा कहा जाता है जंगल का. सो इट्स ट्रू. सेकेंड सेंटेंस, एनिमल्स आर आर एनिमीज़, कि जो जानवर होते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं. तो ये फॉल्स है, जानवर हमारे दुश्मन नहीं होते. द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स, जो ईगल है वो बादलों के ऊपर तक उड़ सकता है. तो ये ट्रू है. ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ये फॉल्स है क्योंकि काऊ जो है वो जंगली जानवर नहीं है, वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है. तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. द काऊ इज़ अ वाइल्ड एनिमल जो है वो फॉल्स है. काऊ जो है डोमेस्टिक एनिमल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. उसकी आर्म्स जो हैं उनमें दर्द होने लगा था और उसको जो है रुकना पड़ा. अब ये जॉडी के बारे में बात हो रही है. जॉडी फ़ोन को उठा के जा रहा था तो उसकी जो आर्म्स थी वो पेन करने लग गई थी एंड वो जो है इस वजह से उसे वहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ा. अब वो चलने लगा था तो उसने रुक कर जैसे ही वो चलने लगा तो फ़ोन उसके पीछे पीछे आने लगा. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, उसने फ़ोन को कुछ दूरी तक चलने दिया और देन पिक्ड इट अप अगेन, उसके बाद उसे फिर से बाहों में उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरा दिन और रात भी चल सकता था. कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसको हाथ में उठाए हुए और उसको देखते हुए कि उसको कैसे फॉलो कर रहा है. ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, वो पसीने से बिल्कुल भीग चुका था. एक ठंडी हवा चल रही थी, हवा का झोंका चल रहा था. जून का महीना था, जून की सुबह जो है ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और आसमान इतना साफ था जैसे कि किसी ब्लू कप के अंदर झरने का साफ पानी हो. ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो साफ जगह पर आ गया. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, अब बिल्कुल सब साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था, फ्रेश और ग्रीन दिखाई दे रहा था जैसे बारिश, रात की बारिश के बाद सब कुछ धुल गया हो. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. अब वो जो है लैच होता है चिटकनी, जो है दरवाजे की चिटकनी को ढूंढ रहा था, फंबल कर रहा था, टटोल रहा था और फाइनली उसने जो है फ़ोन को नीचे रखा ताकि वो अपने आप को सेट डाउन कर ले. देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि वो अब घर में चल कर जाएगा, पेनी के बेडरूम में जाएगा, अपने पिता के बेडरूम में, और फ़ोन जो है उसके पीछे पीछे चल कर आएगा. बट एट द स्टेप्स द फ़ोन बाल्क्ड एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइंब देम. अब लेकिन जब सीढ़ियाँ आई तो फ़ोन जो है वहाँ पर रुक गया और उसने मना कर दिया चढ़ने से, क्योंकि वो इतना वीक था तो वो चढ़ नहीं पा रहा था. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, उसने उसे उठाया फ़ोन को फिर से और अपने पिता के कमरे में चला गया. और उसने देखा कि पेनी जो है आंखें बंद करके लेटा हुआ था. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, कुछ हिंट दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए. डैश आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, किसकी बाजू में दर्द होने लगा था और उसे रुकना पड़ा था. तो ये जॉडी आएगा यहाँ पर क्योंकि उसने फ़ोन को उठा रखा था. तो जॉडीज आर्म्स बिगिन टू एक. इट वॉज मंथ ऑफ जून और जुलाई, इट वॉज मंथ ऑफ जून. द स्काई वॉज एज क्लियर एज डैश इन अ ब्लू चाइना कप क्रिस्टल ग्लास. स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर इज करेक्ट आंसर. It was fresh and dash after the night's rain. It was fresh and green after the night's rain. Answer the following question. Who is Penny? Penny is Jodie's father. What happened to Jodie's father? क्या हुआ था जोडी के पिता को? He was bitten by a rattlesnake. So the mother doe was killed and used to draw out the poison. Then he had an idea. What was the idea? He had an idea
he had an idea that he would walk into his father's bedroom and the fawn would follow him. ये आइडिया उसके दिमाग में आया था। यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं कि क्या आइडिया आया था यहाँ से। देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नीचे आपको आंसर दिए भी गए। हु इज़ पेनी? पेनी इज़ जॉडीज़ फादर। व्हाट हैपन टू जॉडीज़ फादर? ही वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक। रेटल स्नेक ने उसे काट लिया था। सो मदर डोव द फोन वॉज किल्ड एंड यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। इसीलिए जहर को बाहर निकालने के लिए जो फोन की मदर थी, जो हिरनी थी, उसे मारा गया था और उसे जहर निकालने के लिए यूज़ किया गया था। देन ही हैड एन आइडिया। व्हाट वाज द आइडिया? ही हैड एन आइडिया दैट ही वुड वॉक इनटू फादर्स रूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। उसको ये विचार आया था कि वो अपने पिता के कमरे में चलकर जाएगा और फ़ोन जो है उसको फॉलो करेगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वर्कशीट का। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.